श्री कृष्ण। आप सबका श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से हमने 14 श्लोक पढ़े हैं, जिनमें मुख्य भाव यही था कि भगवान कब कब किन किन परिस्थितियों में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और मनुष्य को वे सदा ही अपने कर्तव्य कर्म को बिना अभिमान किए, बिना फल की इच्छा किए, सिद्धांतों के अनुरूप करते रहने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वही एक मार्ग है जिससे उनको मोक्ष प्राप्त होगा और जन्मों के बंधन से मुक्ति मिलेगी। तो अब आगे के श्लोक पढ़ने से पहले एक बार दोहरा लेते हैं पिछले 7। सज्जन जनों का त्राण करने, दुष्ट जन संहार हित, युग युग प्रकट होता स्वयं मैं धर्म के उद्धार हित। जो दिव्य मेरा जन्म कर्म रहस्य से सब जान ले, मुझ में मिले तन त्याग अर्जुन, फिर न वह जन जन्म ले। मन में ममाश्रित जन हुए भय क्रोध राग विहीन है, तप यज्ञ से हो शुद्ध बहु मुझ में हुए लवलीन है। जिस भांति जो भजते मुझे, उस भांति दूं फल भोग भी, सब ओर से ही वर्तते मम मार्ग में मानव सभी। इस लोक में करते फलेच्छुक देवता आराधना, तत्काल होती पूर्ण उनकी कर्म फल की साधना। मैंने बनाए कर्म गुण के भेद से चहुवर्ण भी, कर्ता उन्हों को जान तू अव्यय अकर्ता मैं सभी। फल की न मुझको चाह, बंधता मैं न कर्मों से कहीं, यूं जानता है जो मुझे वह कर्म से बंधता नहीं। अब आगे 15वां श्लोक। तो इसमें भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाले या मोक्ष को प्राप्त मनुष्य। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मादत्वं पूर्वतरम कृतम। अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। तो यहाँ अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, मोक्ष चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखाई देता। प्रत्युत वे उसे घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते थे। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया और कल्याण प्राप्त किया। अर्थ यह है कि तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी यानी भगवान की कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए, परमात्मा में आत्मा लीन न हो जाए। तो 13वें और 14वें श्लोकों में भगवान ने बताया कि कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। तो यहाँ वे कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने इसी प्रकार कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं। तो ज्ञान योग में पहले कर्तृत्वाभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग, और कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है और फिर कर्तृत्वाभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। तो आगे के श्लोक में कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः, तत्ते कर्म प्रव
भाव, यानी कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति बताऊंगा, कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं। परंतु भगवान शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को भगवान ने कर्म माना है। तो भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजसी या तामसी है तो वह कर्म भी राजसी या तामसी हो जाता है। तो जैसे कोई देवी की उपासना का कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए कर रहा है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए कर रहा है तो वही कर्म तामस हो जाता है। तो इस प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तो तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। तो अब भगवान कर्म के तत्व को जानने की प्रेरणा देते हैं अगले श्लोक में। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः, यानी कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। तो यहाँ कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है तथा कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो सकाम भाव से की गई शास्त्रविहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। तो निषिद्ध कर्म तो विकर्म ही है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण कि कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा, सुखासक्ति रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति नहीं समझ सकता। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। यानी जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत कृत्य है। तो कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कि कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। यानी अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का मुझे कुछ फल मिलेगा, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से मनुष्य कर्म में बंधता है। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है।
तो यहाँ पे परिशिष्ट भाव है कि एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है, जो अकर्म में और जो अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात निर्लिप्त रहते हुए भी कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। तो तात्पर्य है कि अपने में कभी भी लिप्तता नहीं आनी चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने की अपेक्षा अकर्म को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कर्तृत्व अभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है। अब आगे के 2 श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले, अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यानी जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान ही कहते हैं। तात्पर्य यह है कि विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, ये काम आने वाले हैं, ये जीवन में उपयोगी है, ये सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, और ऐसी बुद्धि होना विकल्प है। तो ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। ऐसे जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम है कामना। और कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते। न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। यहाँ पर जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि यानी मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है, और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित मानते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित और ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। विरला ही कोई होता है जो ऐसी अवस्था में पहुंच पाता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। यानी जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ है और वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। वही अकर्म की स्थिति है, जब इंसान कुछ ना करे। लेकिन हम अपने जीवन में जो कुछ नहीं करता तो उसे तो आलसी निखट्टू कहेंगे, लेकिन करना सब है, फिर भी उसमें लिप्त नहीं होना है। यही गुर है अकर्म का। जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वह करता है, परंतु कर्तृत्व मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता। अब 19वें 20वें श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्मयोग के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। लेकिन इससे आगे अब पढ़ूंगी मैं कल। आज यहीं तक आपसे आज्ञा।
जय श्री कृष्ण।